हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। तो आज हम उन पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में जो आपको बेल आइकन दिखाई देता है उसको भी टच करें ताकि आगामी वीडियो जो है, जो भी क्लास अपने अपलोड की जाएगी वो आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में जो सर्वाधिक फोकस है वो अपने रीट और पीटीआई की भर्ती पे दिया गया है। इसके अंतर्गत जो भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, अध्यापक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली शाखा कौन सी है? तो इसमें जो आपके ऑप्शन है, प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और सैन्य मनोविज्ञान। तो जैसे इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है एक अध्यापक का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है? मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वयं निरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि जो है इसका सही उत्तर है। और परीक्षा की दृष्टि से पीटीआई के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक वैध तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है? अनुसंधान हेतु सर्वाधिक वैध तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है? वैध मतलब माननीय, जिसको अपने सर्वाधिक प्रयोग करते हैं वो कौन सी विधि है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन स ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है वो रीट वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित परीक्षण विधि, नियंत्रित समूह विधि, चक्र विधि का प्रयोग निम्न में से किस विधि में किया जाता है? तो इसका जो है सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, प्रयोगात्मक विधि। और ये क्वेश्चन दोनों भर्तियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने वही क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी क्वेश्चनों को अपने यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वही हम आपको करवाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आश्रित चर एवं स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में जो है आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर प्रयोग अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जीवन इतिहास विधि। और ये क्वेश्चन दोनों ही कक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, गुप्त बातों तथा अचेतन व्यवहार को जानने में सहायक कौन सी विधि है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन स। ऑप्शन स में आपका जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि के द्वारा गुप्त बातों तथा अचेतन व्यवहार को जाना जा सकता है मनोविज्ञान के अंदर। उसके बाद में है, जब व्यक्ति से निकट रूप में प्रश्न सूचना प्राप्त की जाती है तो वह साक्षात्कार कहलाता है। मतलब इसमें
इंटरव्यू वाला आ गया सिस्टम भी, कौन सा इंटरव्यू कहलाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहा जाता है? कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहा जाता है? तो इसका जो है आपका सही उत्तर है ऑप्शन द। ऑप्शन द में क्या है? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत जो है कागज पेंसिल परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीछे आया भी हुआ है। उसके बाद में प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैसा कि कल आपको बताया था कि जितने अपने सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। सिद्धांतों पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। उसके बाद में अपने बात की थी, अब ये जो अपना प्रश्न है कि प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अपने जो है प्रवर्तक जितने भी है, जिस भी विधि का प्रवर्तक है उनको अपने पढ़ना है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सुकरात। प्रश्नावली विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सुकरात माने जाते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही परीक्षाओं के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, समूह के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है? समूह के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाती है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के अंतर जो है समूह के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, समस्या व्यवहार के कारणों को दूर करना कहलाता है। समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को दूर करना कहलाता है। तो इसका जो है सही उत्तर है आपका उपचार। मतलब अपने कोई भी समस्या है, ठीक है, उनको व्यवहार के कारणों से दूर करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो उस चीज़ का उपचार करना कहलाता है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? किस विधि के माध्यम से मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि के अंतर्गत जो है मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जेबी वाटसन ने 1907 में भूलभुलैया सीखने में चूहों द्वारा कौन से संकेतों के प्रदर्शन का वर्णन किया था? वाटसन ने 1907 में भूलभुलैया सीखने में चूहों द्वारा कौन से संकेतों का प्रयोग किया था? तो इसका जो है आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गतिबोधक संकेत। गतिबोधक संकेत के अंतर्गत जो है भूलभुलैया सीखने में चूहों के संकेतों का प्रयोग जो किया था 1907 में किया था। और किसने किया था? जेबी वाटसन ने किया था। उसके बाद में है, मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है साइकोलॉजी रिव्यू, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन रीट वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1886 में प्रकाशित आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किस पुस्तक मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विलियम वुंट के द्वारा जो लिखी गई थी। कौन सी बुक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको बता दें कि एक तो अपने जो करने थे क्या चीज़ें थी, एक तो अपने थे सिद्धांत, एक तो सिद्धांत अपने को याद करने हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। उसके बाद में विधि, मतलब कौन सी विधि किसने प्रतिपादित की थी। उसके बाद में नंबर 3 जो है अपनी वो है पुस्तकें। मनोविज्ञान है तो मनोवैज्ञानिक है तो पुस्तकें तो लिखेंगे, तो इनकी पुस्तकों के नाम या कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी वो मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों क्लासों के लिए और पीछे वाली भर्ती में पूछा भी गया है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद का शुभारंभ 1896 में अपने लघु शोध पत्र द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी द्वारा किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। प्रकार्यवाद का शुभारंभ 1896 में हुआ था और किस मनोवैज्ञानिक ने अपने लघु शोध पत्र में द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी द्वारा किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी के द्वारा जो है द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी लघु शोध पत्र प्रकार्यवाद का शुभारंभ कब किया गया था, 1896 में किया गया था। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका वुडवर्थ। और क्वेश्चन पीटीआई भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो है एचटेट और सीटेट लेवल के भी क्वेश्चन जो है इसके अंदर अपने आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इन भर्तियों के लिए भी उपयोगी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है अपने 1904 के प्रयोग को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रदान की थी। 1904 में जो प्रयोग किया था प्रयोगात्मक स्नायु विकृति की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है पावलोव। पावलोव ने जो है 1904 के प्रयोग को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी भर्तियों के लिए, एचटेट, सीटेट और रीट पीटीआई के लिए। उसके बाद में अगला है, पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक जो माने जाते हैं वो अपने जो है हल माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि अपने जो है एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका कोई चार्ज नहीं है। अपने लॉकडाउन के अंतर्गत जो है हर एक विद्यार्थी को शिक्षा देने का अनुमान लगा के अपने यह कार्य शुरू किया था और इसका अपना जो शुभारंभ है वो बहुत ही अच्छा हुआ था। इसलिए अपने जो है आगामी कक्षा में लेके आएंगे आपके लिए राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।